हेलो बच्चों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 10th स्टैंडर्ड हिंदी 4th चैप्टर अभिनव मनुष्य। इसे लिखा है रामधारी सिन्हा दिनकर जी ने। तो यहाँ पे हमारे मनुष्य क्या क्या करता है, नए नए खोज के बारे में कवि बता रहे हैं, एक कविता से बता रहे हैं। तो चले पहले पर एक और ध्यान देते हैं। आज की दुनिया विचित्र नवीन है, प्रकृति पर सर्वत है, विजय पुरुष आसीन है, बंदे नर के करों में भारी विगु बाप, हुकुम पर चढ़ता और उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी नहीं व्यवधान, लाग सकता नर सरित गिरी सिंधु एक समान। तो कवि कह रहे हैं आज की दुनिया बड़ी विचित्र और नवीन है, प्रकृति पर सर्वत मतलब हम मनुष्य है, विजय पुरुष मतलब मनुष्य आसीन है, जो हर काम को जो काम ठान लेता है वह करके ही दिखाता है। हे बंदे नर के करों में, तो ये बंदे नर के करों में भारी विद्युत भाप, तो हुक्म पर चढ़ता और उतरता है पवन का ताप मतलब ऐसी उसके बारे में कह रहे हैं। ये नहीं तो मनुष्य लांग सकते हैं, चाहे वो पर्वतों को भी लांग सकते हैं, मतलब एरोप्लेन के बारे में कह रहे हैं कवि, पर्वतों को भी लांग सकते हैं। एरोप्लेन के बारे में कह रहे हैं, मनुष्य ने एरोप्लेन को खोजा है, इसके बारे में कह रहे हैं। यहाँ मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख के परमाणु, मतलब यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है, इसका यान मतलब स्पेसशिप जा रहा है, कांपते हैं मतलब परमाणु जिसने खोजा है मनुष्य ने। यहाँ मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आकार, व्योम से पाताल तक सब कुछ जिसे है ज्ञान, पर ना यही परिचय मनुष्य का, यहाँ ना उसका श्रेय। तो कवि कह रहे हैं यहाँ मनुष्य है जिससे जो इस सृष्टि का श्रृंगार है, जो ज्ञान का और विज्ञान का सब कुछ इसे पता है, ज्ञान और विज्ञान के बारे में। तो यहाँ व्योम से पाताल तक, तो यहाँ परलोक से पाताल लोक तक सब कुछ जानता है यहाँ, पर इसका मनुष्य का यह परिचय नहीं है। कवि कह रहे हैं यहाँ मनुष्य का परिचय नहीं है, या ना उसका श्रेय, तो यहाँ उसके श्रेय नहीं है, यहाँ उसका परिचय ही नहीं है, कवि यह कह रहे हैं। तो चलिए आखिरी पैरा में चलते हैं। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रति, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो, बस वही ज्ञान वही बुद्धि और मानव भी वही। तो मनुष्य ये है जो ये बुद्धिमान है, और जो मनुष्य एक दूसरे से बातचीत करते हैं, वहाँ अपने से खुश रहते हैं अपने लोगों के साथ, और एक नर से दूसरे की बीच का पर्दा जो मिटाते हैं, जो पर्दा निकालते हैं, तोड़ते जो मनुष्य एक दूसरे के बीच की दूरियां मिटाता है और एक दूसरे के बीच में स्नेह प्यार का भाव उत्पन्न करता है, वही सच्चा मनुष्य, वही सच्चा विज्ञानी और वही सच्चा बुद्धिमान, और उसी को हम मानव कह सकते हैं। कवि पैरा में ऐसा कह रहे हैं। तो यह इस चैप्टर का, इस पोएम का एक्सप्लेनेशन है। मैं यहाँ समझता हूँ कि आपको यह पोएम समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो लाइक करना, और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कुछ डाउट या कुछ पूछना हो या कैसा लगा कमेंट करना। तो ठीक है दोस्तों, यह वीडियो मैं आज छोड़ रहा हूँ, तो और एक चैप्टर शाम को एक्सप्लेन करूँगा, और कोशिश करूँगा कि आज एक और पोएम को एक्सप्लेन करूँ, और उससे आपका यह पूरा हिंदी टेक्स्ट बुक ख़त्म हो जाएगा 10th स्टैंडर्ड का। सिर्फ 2 चैप्टर बचे हैं, आखिरी एक पोएम बचा है सिर्फ।
तो यहाँ कर दिया तो आपका यह चैप्टर ख़त्म, मतलब आपका यह टेक्स्ट बुक हिंदी पूरा ख़त्म हो गया, सिर्फ ग्रामर बाकी है। तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में एक और चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगा और जल्दी से हिंदी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, हिंदी टेक्स्ट बुक को। फिर अगले टेक्स्ट बुक कन्नड़ा या सोशल में जाने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, जो सोशल चैप्टर्स को। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, और मेरे वीडियोस को वॉच करते रहना। सो मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड वॉच माय वीडियो।